हाय दोस्तों, मैं हूं भूमिका आनंद। मैं हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर, हैप्पीनेस एक्सपर्ट। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंगर यानी कि गुस्सा। गुस्सा कभी किसी का दोस्त नहीं होता फ्रेंड्स। ये जितना नुकसान हमें हमारे रिश्तों में करता है, सामने वाले का करता है क्योंकि तुम गुस्सा निकाल रहे होते हैं, उससे कहीं गुना नुकसान ये गुस्सा करने वाले का करता है। क्योंकि गुस्सा करने वाला जितना गुस्सा बाहर निकाल रहा होता है, उससे कई गुना ज़्यादा गुस्सा उसके अंदर उबल रहा होता है। और आपने बहुत बारी सुना होगा कि किसी को हार्ट स्ट्रोक आ गया, किसी का बीपी हाई हो गया, या बहुत बड़े लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। उस सब के पीछे गुस्सा एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और जो भी इंसान गुस्सा करता है वो खुद तो परेशान होता ही होता है, उसके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। और कुछ लोगों की आदत हो जाती है बात बात पे चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। ऐसे लोग गुस्से को एक हथियार बना लेते हैं, एक टूल बना लेते हैं और अपनी भड़ास निकालने का बहुत अच्छा तरीका निकाल लेते हैं। चीखे, चिल्लाए और हो गया काम। वो सोचते हैं कि सामने वाला उनसे डरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लोग आपसे डरते नहीं हैं, रादर लोग आपसे कटने लगते हैं। लोग आपको मन से पसंद करना बंद कर देते हैं। और दूसरी बात, जब हम गुस्सा करते हैं तो हम अपने रिश्ते तो खराब करते ही करते हैं, हम उससे भी ज़्यादा नुकसान करते हैं अपने आसपास के माहौल का, क्योंकि हम अपने आसपास के माहौल को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। अब जो चीज़ इतनी सारी प्रॉब्लम से भरी हुई है, जो हमारे लिए, हमारे रिश्तों के लिए, हमारे माहौल के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, आसपास के लिए, सबके लिए नेगेटिव है, वो हमारे लिए अच्छी कैसे हो सकती है। तो ऑल इन ऑल इसका मतलब ये निकलता है कि गुस्सा बुरा है। गुस्सा बहुत बुरा है। कभी कभी हमें, कुछ लोगों को देखा होगा आपने, या कभी कभी हम भी आर्टिफिशियल गुस्सा करते हैं। वो गुस्सा चलता है, यानी कि आपने अपने बच्चों को सिर्फ डांटने के लिए डांटा, मतलब आपके अंदर कोई भड़ास नहीं निकाली, आपने सिर्फ उनको गुस्सा करा दिखा करके मुझे गुस्सा आ रहा है, जबकि आपको गुस्सा आ नहीं रहा है, लेकिन आप उन्हें एक लेसन देना चाहते हैं। वो आपने किया, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप गुस्से को में अपनी भड़ास निकालते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहे हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई रिलीज़ कर रहे हैं, वो हमें रिटर्न में क्या देगी सिवाय प्रॉब्लम्स के। और वो प्रॉब्लम कैसे और कितनी मल्टीप्लाई होकर आएगी, ये हम में से कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका, जब आपको गुस्सा आ रहा है वहाँ से हट जाए, अपने आप को समझाएं और वहाँ से हट जाएं, अपने आप को रिलैक्स करें और उसके बाद बात करें। बात करने की मनाही नहीं है, लेकिन चीखना और चिल्लाना गलत है। या फिर जब बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज़, तो फटाफट से पेपर पे कुछ जो भी लिखना है आप लिख डालिए। जितना गुस्सा है उसे आप पेपर पे निकाल दीजिए और फिर फाड़ दीजिए उसको। और फिर जो बात आप सामने वाले को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो कह डालिए। और इसके अलावा एक तरीका और है, आप जिसको भी मानते हैं, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं, आप उसको प्रॉमिस कीजिए कि मैं आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी है होल्ड करने की अपने आप को, उतनी देर का आप मौन व्रत ले लीजिए। ये 2 मिनट से लेकर आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है, जब आपको बहुत गुस्सा आया हो। अब आपने मौन व्रत ले लिया तो आप कुछ बोलेंगे नहीं। अब आप चुप हैं तो आपका मन थोड़ी देर तो उबलेगा उबलेगा उबलेगा, फिर आपका मन अपने आप ही अपने आप से बात करेगा और शायद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। शायद आप बहुत हद तक चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल भी लेंगे, नहीं भी निकाल पाएंगे, तो जब आप बोलेंगे आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद या जितनी भी देर के बाद, आप फिर उस तरह से उतना गुस्सा नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ? भड़ास निकल गई, आपने अपनी बात को एक्सप्रेस करा, लेकिन वो उबाल उबाल कर नहीं एक्सप्रेस करा। ये छोटे छोटे तरीके हैं। इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत तरीका है उन लोगों के लिए जिन्हें गुस्सा करने की आदत है, और वो है मेडिटेशन। आप मेडिटेट कीजिए। बहुत कुछ है मेडिटेशन के ऊपर, नेट पर, यूट्यूब पर, आप वो निकालिए, म्यूज़िक लगाइए, ध्यान को यहाँ कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ अपने चेस्ट के सेंटर में कंसंट्रेट कीजिए, या आंखें बंद कर कर ऐसे ही कहीं भी इमेजिनेशन में जाइए। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और इसको डेली कीजिए।
ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा, ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपको काम करेगा, आपके रिश्ते बेटर करेगा, आपके घर के एनवायरनमेंट को ठीक करेगा। क्योंकि आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं तो आसपास नेगेटिवली कुछ चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, काम कीजिए इस पर, और मैं जल्दी ही मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। बाय।